कि 10,000 में दम नहीं, महिला कर्ज माफी से कम नहीं, इस बात की घोषणा कर दी है महिलाएं गांव-गांव में। तो इसलिए महिलाएं अब आपकी राजनीति को समझ गई, आपकी चालाकी को समझ गई, इसलिए आज महिलाएं इन बात को लेकर के सड़कों पे उतर चुकी हैं और इनको इस बार जवाब देंगी। इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगी। देखिए, लगातार महागठबंधन की ओर से महिलाओं की बात की जा रही है और ऐसे में आज प्रियंका गांधी पटना पहुंची थी और पटना के सदाकत आश्रम में महिलाओं से उन्होंने संवाद किया। महागठबंधन की भी जो महिला नेत्रियां हैं वो उनके साथ मंच साझा कर रही थी। शशि यादव हमारे साथ हैं, माले से एमएलसी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप लोगों ने मंच साझा किया, महिलाओं की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लगता है महिलाओं को जिस तरीके से आप लोग लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए की ओर से भी आए दिन नए नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं चुनाव को देखते हुए, तो लगता है कि आप लोग कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल। हाँ। ये तो अच्छा है कि इस बार का चुनाव महिला मुद्दों पर केंद्रित होगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि सत्ता पक्ष को ये लग गया कि महिला प्रश्न प्रमुखता से उभर करके सामने आ रहा है, तो उसको वो लुभाने की पूरी, नहीं तो 20 वर्षों में, पिछले बार भी तो चुनाव हुआ था, क्यों इतनी घोषणा नहीं हुई थी? तो उनको अब ये लग रहा है कि महिलाएं हमसे खिसक रही हैं, इसलिए वो घोषणा कर रहे हैं। तो महिलाओं ने गांव-गांव में इस बात की घोषणा कर दी है कि 10,000 में दम नहीं, महिला कर्ज माफी से कम नहीं, इस बात की घोषणा कर दी है महिलाएं गांव-गांव में। और क्योंकि महिलाएं गांव-गांव में कर्ज के तले इतना दब गई हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी को इसी सरकार ने पांव पसारने का पूरा मौका दे दिया है। आज महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। जो हमारी स्कीम वर्कर हैं उसको आपने ठगा है, आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है, सबको आपने ठगा। सबको 2-2 साल से समझौता का पैसा रोक करके इस चुनाव में आप घोषणा कर रहे हैं। तो इसलिए महिलाएं अब आपकी राजनीति को समझ गई, आपकी चालाकी को समझ गई, इसलिए आज महिलाएं इन बात को लेकर के सड़कों पे उतर चुकी हैं और इनको इस बार जवाब देंगी। इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, आज रोजगार योजना महिलाओं के लिए इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लग रहा है इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे इस बात को बता दीजिए, या महिलाएं पूछ रही हैं गांव-गांव में कि ये 10,000 रुपया चुनाव के घोषणा के 2 दिन आप पहले दे रहे हैं, मात्र 74 लाख महिलाओं को, अगर उनके आंकड़ा के अनुसार, आंकड़ा की बाजीगरी में वो माहिर हैं, तो उनके आंकड़ा के अनुसार आप 74 लाख महिलाओं को दे रहे हैं, जबकि 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं आपकी जीविका से जुड़ी हुई हैं। तो आप देते तो इतने को देते, किस हिसाब से आपने मात्र 74,000 को दिया? बाकी को ऐड छोड़ दीजिए, जबकि इस क्रम में ढेर सारी लोगों को आपने जीविका से ऐड किया कि जीविका से आप ऐड होइए तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। महिलाओं ने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया दे करके जीविका ग्रुप से ऐड हुई, तो क्यों उनको पूरी आंकड़ा को क्यों नहीं दिया? इसलिए ये सिर्फ वोट खरीदने का एक तरीका है। इस चालाकी को महिलाएं समझ गई हैं। लेकिन मैम, क्योंकि अगर बात की जाए, अभी लेफ्ट पार्टी की एमएलसी हैं, कांग्रेस की बात की जाए, राजद की बात की जाए, वो लोग अलग अलग माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, और ऐसे में आप लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कुछ नहीं बोला जा रहा है कांग्रेस की ओर से? तेजस्वी यादव साफ तौर से कहते हैं कि हम सीएम का चेहरा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, तो ये दूर होगा, क्योंकि आप भी महागठबंधन का हिस्सा हैं? इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को नज़र नहीं आती, क्योंकि महागठबंधन के जो सबसे बड़ी पार्टी है, महागठबंधन का जो नेता है, स्वाभाविक तौर पर वो रहेगा, इसलिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। उस समय के अनुसार सब कुछ घोषित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शशि यादव जी हमारे साथी, और क्या कुछ कहती नजर आई हैं महिलाओं को लेकर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।